नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। तो आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है। किसका है? फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में 4-5 साल से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं ये दावा करता हूँ कि आपका 5 मार्क्स का इससे ज़रूर आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आप इस नंबर पर संपर्क करें और आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। 77349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और वीडियो के बीच में एक कोड को हम बताएंगे, तभी आपको पीडीएफ दिया जाएगा। देखिए, हम कोड जो बताएंगे वो आपको क्या करना है, 734993855 पर उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और नीचे कोड लिख देना है और आपका सब्जेक्ट लिख देना है। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में करा दिए हैं। तो चलिए हम 36 से हम करते हैं। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। बात करें कूलाम का नियम क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, हम शॉर्ट में बताते हैं कि कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए, यदि दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच जो लगने वाला बल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। आपको कूलाम का नियम को भी आपको देख लेना पड़ेगा। और लेंज, देखिए, ये जितना भी नियम है ना, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है। मैं बात करूं तो फैराडे का नियम भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। लेंज का नियम और गॉस का नियम और कूलाम का नियम। तो चलिए फ्रेंड्स, 37 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला नंबर प्रश्न में क्या कहा गया कि आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, तो इसके साथ संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है तो क्या होता है? आपको एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, साथ संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है तो इसका क्या 1/3 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 39 नंबर में क्या कहा गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इनकी जो प्रवृत्ति है तो वो स्थिर होती है। अनंत कभी नहीं होगा। अनंत तो कभी होगा ही नहीं। शून्य भी कभी होगा नहीं। इनमें से तो कभी होगा नहीं, स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछा गया, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ए मीटर स्क्वायर होता है। ए प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इस नंबर पर संपर्क करें और पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिले। 734993855 पर संपर्क करें और कोड आप बता दीजिएगा। हम बताने वाले हैं कुछ देर के बाद इस वीडियो का कोड। चलिए, 41 नंबर में क्या कहा गया है कि एक विशिष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक विशिष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? तो उस सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 42 नंबर में क्या कहा गया कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो होती है उसकी चुंबकशीलता क्या होती है? तो इनकी चुंबकशीलता म्यू, इसको हम म्यू पढ़ते हैं, म्यू इज ग्रेटर देन 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि चुंबकशीलता का एसआई मात्रक, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर होता है चुंबकीयशीलता का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर से अगला नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि पानी, देखिए, पानी में, देखिए फ्रेंड्स, पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है। किसका कार्य करता है पानी में? तो अब सारी लेंस की भांति कार्य करता है पानी में वायु का बुलबुला। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 45 नंबर में क्या कहा गया है कि देखिए, ये सभी क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि विगत परीक्षा में भी यह पूछा गया है प्रश्न है। तो देखिए, ई तीव्रता
विद्युत क्षेत्र P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? तो P इंटू ई होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। क्या होता है? ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में की बात करते इसमें क्या पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। देखिए फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? ई इंटू बी के समांतर होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो Hc प्रति लैम्डा होती है। Hc प्रति लैम्डा होती है, इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर में क्या कहा गया है कि निम्नांकित में से किसके लिए विभेदन क्षमता महत्तम होता है? विभेदन क्षमता पूछा गया है तो इसके लिए महत्तम क्या होता है? वाई किरणों के लिए महत्तम होता है। और कम किसके लिए होता है? तो एक्स किरणों के लिए कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में क्या कहा गया है कि आकाश तरंगे स्काई वेव का संचार आधारित है। आकाश तरंगे स्काई वेव का संचार आधारित है। किस पर आधारित है? आकाश तरंगे स्काई वेव का संचार तो आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर आधारित है। आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न में क्या कहा है कि ओ आर गेट का वोलियर व्यंजक होता है। ओ आर गेट का वोलियर व्यंजक क्या होता है? तो ए प्लस बी बराबर वाई होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न में क्या कहा गया कि चित्र तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा गया है कि दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होता है? तो 11,000 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 11,000 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस नंबर पर संपर्क करें और आपको PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और कुछ देर के बाद ही हम कोड बताने वाले हैं। बिल्कुल आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम किससे संबंध है? तो लेंज का नियम ऊर्जा से संबंध है। किससे? ऊर्जा से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड इस नंबर पर आप संपर्क करें 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और हम कोड क्या है इसमें का? तो 904 इस वीडियो का कोड है। आप इस नंबर पर संपर्क करें और ये कोड लिख दीजिएगा और नीचे सब्जेक्ट लिख दीजिएगा आपको जिस जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए। चलिए फ्रेंड्स 56 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तिरंगाग्र होता है। यहाँ पर तरंगाग्र होगा, सॉरी दोस्तों, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या होता है? तो वो गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती? तो कौन होती है? गामा किरण होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि डायनोमा की क्रिया निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? डायनोमा की क्रिया निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी
सही उत्तर हो जाएगा। तो अब मिलते हैं ऐसे ही वीवीआई सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय भारत।